वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं ऐसी नॉलेज को जिसमें हम ये देखें कि एक कंट्री कैसे चलती है। हम लिख भी सकते हैं स्टडी ऑफ हाउ अ कंट्री इज गवर्नड, यानी कि पावर किसके पास है, हु हैज पावर, पावर का इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ पावर इज यूज्ड और कंट्री कैसे चलती है, हाउ द कंट्री रन। ऐसी नॉलेज जिसमें हम ये देखें पावर किसके पास है, पावर का इस्तेमाल कैसे करना है और एक कंट्री कैसे चलती है। इस ऐसी स्टडी को हम पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटी कहते हैं। इंडियन पॉलिटी में हम स्टार्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। अगर आपने इससे पहले की हिस्ट्री जाननी होगी कि ब्रिटिशर 1600 में कब आए, 1605 में इनकी टेम्परेरी फैक्ट्री जो आजोलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुई ट्रेडिंग की फैक्ट्री, वहां से अगर आपने जानना होगा तो आप कमेंट करना, इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। एम.एन. रॉय एक पहले शख्स थे जिनने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया। फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1935 में, जो रिजेक्ट कर दी ब्रिटिशर ने 1935 में। फिर 1935 से 1936 एक साल में ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को, लेकिन कुछ कंडीशंस पे। फिर अगस्त 1940 में गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई, इंडिविजुअल सत्याग्रह, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो अगेंस्ट ब्रिटिशर के थे। 1940 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर चाहते थे कि इंडिया वाले हमें सपोर्ट करें। फिर ये एक मूवमेंट चलती है, नॉन वायलेंट मूवमेंट। फिर एक क्रिप्स मिशन जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने दिया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल था लेकिन डोमिनेशन स्टेटस में ही, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी लेकिन वही क्राउन रूल ब्रिटिशर के अंडर। फिर 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, ये मूवमेंट स्टार्ट होती है। ये जो क्रिप्स मिशन था जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोजल मिला था, इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। आगे चले हम कैबिनेट मिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये ऐसा मिशन था जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन दी। इस मिशन में ये मिशन हुआ 1946 में, जिसमें 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैट्रिक जो चेयरमैन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। इस मिशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रैक्टिकल वे में एस्टेब्लिश हुई। इलेक्शन इनडायरेक्ट थे, प्रोविंशियल असेंबली में मेंबर्स को इलेक्ट किया गया और प्रिंसली स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुए रूलर्स और नेगोशिएशन के बेस पे। रूलर्स और नेगोशिएशन के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव डिटरमाइन किए गए। सीट्स को 3 वे में डिस्ट्रीब्यूट किया। एक प्रिंसली स्टेट्स, ऐसी स्टेट जिसमें राजा महाराजाओं का रूल चलता है, और फिर पॉपुलेशन के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव बनाए, जैसे कि हिंदुइज्म, मुस्लिम्स और सिख्स, ये मेजर कम्युनिटीज थी और बाकी अदर माइनर कम्युनिटी थी। पहला इलेक्शन 1 जुलाई 1946 में होता है, जिसमें 389 मेंबर्स थे, 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस, 93 प्रिंसली स्टेट्स और 4 थे ब्रिटिश कमिश्नर्स के। इलेक्शन में 296 सीट्स थी टोटल, 208 आईएनसी की आ जाती हैं, 73 मुस्लिम लीग की और 15 बाकी अदर्स की आ जाती हैं। इस इलेक्शन के अकॉर्डिंग आईएनसी जीत जाती हैं, तो वो 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाती हैं। इंटरिम गवर्नमेंट मीन एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सरकार जिसके पास उतनी पावर नहीं होगी। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया था। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को एज के बेस पे वॉलंटियर एक प्रेसिडेंट बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि ये 2 दिन के ही प्रेसिडेंट थे, क्योंकि ये मीटिंग के 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग होती है, जिसमें परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना देते हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाते हैं सर बी.एन. राव को, जिनने फर्स्ट ड्राफ्ट में कंट्रीब्यूट किया था। ड्राफ्ट मतलब ऐसी लिखक जिसमें आगे अल्ट्रेशन हो।
तो ये हुआ था 1947 में। लेकिन 1946 में एक बार हम देख लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन रखा था, जिस रिसोल्यूशन के ऑब्जेक्टिव फ्री एंड डेमोक्रेटिक इंडिया था, जिसमें जस्टिस की बात थी, लिबर्टी और इक्वालिटी की। लिबर्टी मीन कहीं भी जा सकते हैं आप और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप आज जिस स्टेट्स में हैं तो आप चाहें किसी भी स्टेट में जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां पे आप, तो ये कहलाता है हमारा लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट भी किया 22 जनवरी 1947 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन को विजुअलाइज भी किया, यानी कि इसके सिंबल को डिजाइन किया, जिसको बाद में यानी कि 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया, और इसको आज हम अपने नेशनल फ्लैग के नाम से भी जानते हैं। हम बात करें तीसरी बैठक यानी कि थर्ड मीटिंग जो हुई वो 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें प्रीएम्बल रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल कहते हैं एक प्रीफेस किसी बिग बुक का। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस कि उसका गोल क्या रहने वाला है और उसकी फिलॉसफी क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रीएम्बल। तो ये हमारी थर्ड बैठक में यानी कि 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। 20 फरवरी 1946 में इंडियन इंडिपेंडेंस यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट डिक्लेयर हुआ, और 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिया फ्री भी हुआ, यानी कि फ्रीडम मिल गई। 29 अगस्त 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, और 11 नवंबर 1949 में ये कंप्लीट हुआ, जिसमें टोटल 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेखक कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके जाइए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाए, और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और खूब दबा के शेयर भी कर दें। थैंक यू।